अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आप लोग के सामने बोर्ड पे सवाल दिया हुआ। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग कंसेप्ट को पता करेंगे। आप लोग को कंसेप्ट पता रहेगा तो आप लोग सवाल इजी तरीके से हल कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है सवाल नंबर कि बिंदु दिया हुआ है 4 और 5, दो बिंदु और दिया हुआ है 2, 3 तथा 7 और 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए एक और रेखा खींच देते हैं। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, सीधा थोड़ा खींचेंगे। चलिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। चलिए एक बिंदु ये यहाँ से रेखा खींचे, इसको हम लोग एक माने, इसको बी माने। समझिएगा, मान लिया कि सी बिंदु पर काटता है, ये रेखा को सी बिंदु पे काटता है। इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं। चलिए ये वाला को हम लोग क्या कहेंगे, x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। इसका ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए x1 और y1। चलिए बी का भी हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेंगे x2 और हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। मान लिया जाए कि जो सी काटता है जो m अनुपात n में काटता है। समझिएगा, जो सी काटता है जो m अनुपात n में काटता है। देखिए सवाल में भी आपका क्या बोल रहा था कि मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसी को कंसेप्ट हम इस कंसेप्ट से हल करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2। सी काटता है और x y में सी काटता है। सी काटता है कितना पे, x y पे, और कितना अनुपात में काटता है। तो बोलिएगा कि सर m अनुपात n में काटता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे फार्मूला के ऊपर चलेंगे। तो सी काटता है तो x और y को हम लोग इसी का ना हम लोग को निकालना है कितना अनुपात में विभाजित करता है। तो x y बराबर हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या करना है, m को पहले x2 के साथ गुना करना होता है। m को x2 के साथ गुना करना होता है तो क्या हो जाएगा, m गुना आपका x2 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। अब n को गुना करेंगे, समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि m x2 और बीच में प्लस करेंगे। अब हम लोग n के साथ गुना करेंगे x1 में, तो ये आपका हो जाएगा n x1 और बटा कितना अनुपात में काटता है। तो बोलिएगा कि सर m अनुपात n में काटता है। तो नीचे में हम लोग क्या करेंगे, m प्लस n कर देंगे। चलिए ये तो आपका x का निकला, और हम लोग y के निकालेंगे। तो y के निकालेंगे तो m तो आपका रहेगा, तो m करेंगे, आप y2 में गुना करेंगे, m के साथ y2 में गुना करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, m/2 प्लस है तो प्लस करेंगे। चलिए उसका बाद n के साथ गुना करेंगे, y1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n/1 और बटा कितना अनुपात में काटता है। तो बोलिएगा कि m अनुपात n में काटता है, तो इसको हम लिखेंगे m और प्लस हो जाएगा n। इसी कंसेप्ट के मदद से, समझिएगा, इसी के कंसेप्ट के मदद से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए वीडियो को अंत तक आप लोग बना रहिएगा, तो आप लोग को पूर्ण तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिए बिंदु आपका दिया हुआ है 4 और 5, दो बिंदु आ दिया हुआ है कि 2 और 3 तथा 7 और 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए यहाँ पे बिंदु ले लेंगे। बिंदु ए हो जाएगा और बिंदु ये आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा कि सर बी हो जाएगा। ये आपका सी बिंदु पे काटता है, m अनुपात n में काटता है। चलिए m अनुपात n में काटता है। चलिए ये आपका सी दिया हुआ, तो सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, कहिएगा कि 4 और 5 दिया हुआ, और ए का दिया हुआ है कितना कोऑर्डिनेट 2, 3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7 और 8 दिया हुआ। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। चलिए हम लोग को क्या निकालना है कि आपका सवाल में बोल रहा है कि मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सी लिखेंगे और x y को लिखेंगे, बराबर करेंगे। चलिए आप लोग को कंसेप्ट हम आप लोग को बता दिए फार्मूला, उसी कंसेप्ट को मदद से इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है,
पहले क्या करना है, एम के साथ x2 के साथ गुना करना है। ये आपका क्या था, x1 था, ये आपका y1 था, समझिएगा। ये आपका x2 था, एक आपका y2 था। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा। c हो जाएगा आपका ई x1, ये हो जाएगा आप एक्स बाई खाली हो जाएगा, समझिएगा, एक्स बाई हो जाएगा, क्योंकि सी के निकाले हैं तो सी के क्या होता है, कहिएगा कि सी एक्स और बाई होता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स बाई है। चलिए हम लोग को क्या करना है, एक्स के साथ एम के साथ x2 से गुना करना होता है, एम को x2 के साथ गुना करना है। तो x2 का मान कितना है, तो m गुना 7 हो जाएगा, बीच में प्लस होगा। चलिए अब क्या करना है, n को x1 के साथ गुना करना होता है। तो n गुना x1 का मान कहिएगा कि सर 2 है। अब बटा करेंगे, ये गुना हो जाएगा आपका 2, बटा करेंगे m प्लस n को रहने देंगे। चलिए उसका बाद हम लोग बाई वाला को काम करेंगे। तो बाई वाला में m के साथ बाई 2 का गुना होगा। तो बाई 2 का मान कितना है, तो m गुना आपका 8 हो जाएगा, बीच में प्लस करेंगे। चलिए n के साथ बाई 1 के साथ गुना करेंगे तो n गुना हो जाएगा 3 और m बटा हो जाएगा आपका n हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, उसका बाद आप लोग समझिएगा। चलिए अब हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और 5 को हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ समझिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x को लेकर चलेंगे। तो आपका x का मान यहाँ पे हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आपका बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x, तो हम लोग 4 को लेकर चलेंगे। तो 4 हो गया, यहाँ पे चलिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 7m प्लस है तो प्लस करेंगे, वहाँ पे अब फिर हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, कहिएगा कि सर 2n हो जाएगा। अब बटा में m प्लस n तो आपका रहेगा। चलिए इसको सोल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा 7m प्लस 2n हो जाएगा। अब इसको ये पर्टिकुलर m को एक साइड कर देंगे और n को एक साइड कर देंगे। तो इसको 4m पहले से इसको आई पट आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 3m। चलिए ई पट आएगा तो माइनस आपका 2n हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो m बटा आपका n हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा आपका 3। देखिए अनुपात, बटा का मतलब आपका अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि m अनुपात n बराबर 2/3। आपसे क्या पूछ रहा था कि मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप कहिएगा कि सर 2/3 में विभाजित करता है। चलिए हम लोग x को लेकर न चले थे, ये आपका x न था तो हम लोग x के लेकर चले थे, हम लोग बाई को लेकर हम लोग ट्राई कर लेते हैं। बाई पर भी क्या होना, आपको उतना ही मान, आपको इतने अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो बाई का मान आपका कितना है, 5 है, तो 5 को लेकर चलेंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा, 8m हो जाएगा, प्लस फिर आपका हो जाएगा 3n हो जाएगा, और बटा हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5m प्लस 5n बराबर 8m प्लस 3n हो जाएगा। घटा लेंगे तो माइनस 3m हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2n हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो m बटा n हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा का मतलब अनुपात होता है। तो ये आपका बटा में है तो लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि m अनुपात n बराबर 2/3। देखिए 22 से भी हम लोग इसको हल किए तो आपका 2/3 में विभाजित करता है, और x को भी लेकर चले थे तो आपका 2/3 में विभाजित किया। चलिए वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।